हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा चार स्टॉक्स चार डिफरेंट सेक्टर्स से जो कि मुझे आज के टाइम पे लो रिस्क एंड हाई रिवार्ड कैटेगरी में लगती है। तो सबसे पहला जो सेक्टर है मेरा यहाँ पे वो है आपको डिफेंस सेक्टर। एंड डिफेंस में जो कंपनी है वो आपको है एक ड्रोन सेक्टर की कंपनी जो कि ड्रोन बनाती है। भारत में कुछ ही गिनी चुनी कंपनी है आपको ड्रोन सेक्टर में जो कि लिस्टेड है, और उसमें से एक है आपको आइडिया फॉर टेक्नोलॉजी। आइडिया फॉर टेक्नोलॉजी क्यों? क्योंकि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डेटा दिखाता हूँ। इंडियन गवर्नमेंट का लगभग आप समझ लो तो 20,000 करोड़ का कैपेक्स आने वाला है ड्रोन सेक्टर में। और वो जो कैपेक्स आने वाला है, वो जो पैसा खर्चा करने वाली है भारतीय सरकार ड्रोन सेक्टर में, वो ड्रोन के लिए भी करेगी, एंटी ड्रोन के लिए करेगी। देखो, ऐसा है कि हम ड्रोन तो बना लेंगे अपने दुश्मन के लिए, लेकिन अपने दुश्मन का ड्रोन को मारने का भी तो कैपेबिलिटीज होना चाहिए। तो वो चीज कहलाता है आपको काउंटर ड्रोन। तो ड्रोन में भी कैपेक्स हो रहा है, काउंटर ड्रोन में हो रहा है, लेकिन ड्रोन में ज्यादा कैपेक्स हो रहा है। एंड ड्रोन में आज के टाइम पे हमारी देश बहुत पीछे है, तो ड्रोन का टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे ड्रोन्स बनाने पड़ेंगे। एंड आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी मुझे एक कंपनी लगती है कि जो इस चीज को कैपिटलाइज कर सकती है अच्छा खासा। एंड कंपनी का रिवाइवल आज के टाइम पे शुरू हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। इनके Q4 के नंबर से भी आप देख सकते हो, कंपनी ने Q4 में अच्छा खासा नंबर दिया था। और उसके अलावा कंपनी का ऑर्डर बुक भी बिल्ड हो रहा है। नॉट ओनली दैट, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कंपनी के लिए कि इस ये कंपनी का नाम जो है आपको लिस्ट हो चुका है नाटो में भी। इसका मतलब क्या है, जो नाटो देश है वो आपको इनके ड्रोन्स वगैरह खरीद सकते हैं। तो अब बात करते हैं किस किस तरह का ये कंपनी आपको ड्रोन बनाती है। तो ये कंपनी आपको आईएसआर ड्रोन बनाती है, जिसका मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस वाली ड्रोन बनाती है। मतलब दुश्मन का सर्वेलेंस वगैरह करेगी, बॉर्डर वगैरह पे जाके ऊपर में उड़ के देखेगी कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, गतिविधियां वगैरह दुश्मन का, ये सब देखेंगे। उसके अलावा ये कंपनी आपको कार्गो ड्रोन्स वगैरह भी बनाती है। यति ड्रोन करके एक इनका है जो कि आप सोचते हो कार्गो ड्रोन है। वो क्या करेगी, नीचे से सामान उठाएगी और ऊपर जाके पहाड़ी इलाका में पहुंचाएगी आर्मीज वगैरह को। उसके अलावा एक और है जहां पे ये डेवलपमेंट वगैरह आज के टाइम पे कर रहे हैं, वो है आपको ऑफेंसिव ड्रोन्स वगैरह, जहां पे अटैक ड्रोन्स वगैरह होता है, आपको फाइटिंग ड्रोन्स वगैरह होता है, कॉम्बैट ड्रोन्स वगैरह होता है, म्यूनिशन ड्रोन होता है। तो उस पे ये कंपनी आज के टाइम पे अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह कर रही है। एंड होगा तो फ्यूचर में ये कंपनी आपको वो ड्रोन्स भी बना के भेजेगी। तो इस हिसाब से मुझे आइडिया फॉर टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट डील लगती है व्हेन इट्स कम टू ड्रोन सेक्टर। और मुझे लगता है कि ये कंपनी इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। उसका मैं रीजन देता हूं क्या है, क्योंकि अभी आज के टाइम पे अगर कोई काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम करी है इंडियन कंपनी, तो अगर वो टेस्ट कराने के लिए जाएगी अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी को, तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आइडिया फोर्स का ड्रोन पे उसका टेस्ट हो रहा हो। तो आप समझ सकते हो कि इंडियन डिफेंस को आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी के ड्रोन पे कितना भरोसा है। तो आज के टाइम पे जब यहाँ पे इतना मैसिव कैपेक्स हो रहा है, तो मुझे लगता है आइडिया फोर्स कैन लीड दिस एंड कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस ऑल्सो। अगेन इट इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, जस्ट मेरा अपना निजी विचार है, अपना एनालिसिस अपने सोच समझ के हिसाब से लेना। और एक इंपॉर्टेंट चीज दिखा देता हूँ, कंपनी अपने नीचे के हाई से ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी यहां से और पैसा नहीं बना सकती। अगर कंपनी यहां से परफॉर्म करते रहेगी तो कंपनी यहां से और भी पैसा बनाएगी। कंपनी ने मार्च 26 में 226 करोड़ का आपको रेवेन्यू किया है। लेकिन मैं एक मजे का बात आपको दिखाता हूं यहाँ पे, वो क्या है, कंपनी के पास आपको आज के टाइम पे कितना ऑर्डर है, 300। ओपनिंग ऑर्डर बुक है 310 करोड़ का। एंड मैनेजमेंट का क्या बोलना है, हम लोग इसे 3 क्वार्टर में डिलीवर करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, FY26 ओवर FY27 कंपनी का रेवेन्यू एटलीस्ट 50% तो ग्रो करेगा। ये यूएसए में ड्रोन बेच ही रहे हैं, ये नाटो में ऑलरेडी लिस्टेड हो चुके हैं, इंडिया में ड्रोन में कैपेक्स ऑलरेडी हो रहा है अच्छा खासा। तो मुझे ये कंपनी इसका फायदा उठाते हुए दिख रही है। अच्छे तरीके से ट्रैक करते रहो, देखो क्या होता है। कंपनी एक है, आपको अगर इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा ना, तो समझो इसका ग्रॉस मार्जिन वगैरह अच्छे से बढ़ेगा। तो अगर मान लो कल को फ्यूचर में जाके 500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करने लगे, तो कंपनी का पी रेशियो कितना बता। देखो आज के टाइम पे 14 का एफपीएस था कंपनी का Q4 में, जबकि इन्होंने सिर्फ 140 करोड़ का आपको रेवेन्यू किया हुआ है। यहाँ पे मान लो अगर ये 560 करोड़ का रेवेन्यू करे फ्यूचर में, जो कि चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि इंडिया में भी कैपेक्स हो रहा है ड्रोन में, यूएसए में भी ये कंपनी ड्रोन बेच रही है, आपको नाटो देश को अलग से बेच रही है। तो अगर मान लो ये कंपनी 500 करोड़ का रेवेन्यू करती है एंड गिवन की सेम ईपीएस को 4 गुना में कर दूं, तो 14 का ईपीएस 56 बनता है। तो कंपनी का फॉरवर्ड पी कितना बनता है, 860 को
860 को मैं अगर डिवाइड कर दूं, चलो 50 से भी कर देता हूं, तो आपको एक कंपनी मिल रही है जो कि ड्रोन बनाती है, ड्रोन सेक्टर में है, डिफेंस की कंपनी है, और फॉरवर्ड भी उसका सिर्फ 16 का बन रहा है। एज्यूमिंग कि ये 500 करोड़ का रेवेन्यू करे, तो मुझे ये अच्छी डील लग रही है आज के टाइम पे, क्योंकि आपको इससे अच्छी डील आज के टाइम पे तो नहीं मिलेगी। और जो बड़ा डिफेंस में बूम आने वाला है फ्यूचर में, दैट में कम इन ड्रोन एंड एंटी ड्रोन, और उसमें इसमें ड्रोन में एक कंपनी है आइडिया फोर्स, जो कि आज के टाइम पे अच्छा खासा लीड कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में भी अपना सामान बेच रही है। तो माय चॉइस इन डिफेंस सेक्टर एंड ड्रोन इज आपको आइडिया फोर्स। अब मैं सेकंड कंपनी में जाता हूँ, सेकंड कंपनी का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक। तो आप पूछोगे टेक्नो इलेक्ट्रिक क्यों? देखो, ये एक कंपनी है जो कि आपको दो सेक्टर में है आज के टाइम पे। दो सेक्टर जहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ है, वो है आपको पावर सेक्टर में, और दूसरा उनका आपको बिजनेस वर्टिकल है, वो है डेटा सेंटर का। डेटा सेंटर अभी धीरे धीरे उनका बन रहा है, ऐसा नहीं कि डेटा सेंटर फुल फ्लेज इनका हो गया है, लेकिन बाय FY 29 FY 30 के आसपास मुझे लगता है डेटा सेंटर भी इनका बिजनेस वर्टिकल आपको मैच्योर हो जाएगा। डेटा सेंटर में क्या करती है लोग? एज डेटा सेंटर बनाते हैं। एज डेटा सेंटर और हाइपर स्केलर डेटा सेंटर का क्या फर्क होता है? एज डेटा सेंटर समझ लो छोटे डेटा सेंटर्स होते हैं जो कि 1 मेगावाट के नीचे होते हैं, और हाइपर स्केल डेटा सेंटर जो कि बड़े बड़े डेटा सेंटर होते हैं, 100 ऑफ मेगावाट्स के साइज के डेटा सेंटर होते हैं। तो यहाँ पे मेरा टेक्नो इलेक्ट्रिक पे क्या कहना है? टेक्नो इलेक्ट्रिक यहाँ पे दो सेक्टर में है। पहला है आपको पावर ईसीपी ईपीसी एंड डेटा सेंटर। अगर देखो सिर्फ पावर का बात किया जाए तो पावर सेक्टर में ही भारत में इतना काम है आज के टाइम पे कि दिस कंपनी कैन लेवरेज दैट अपॉर्चुनिटी इटसेल्फ। छोड़ दो डेटा सेंटर, अगर डेटा सेंटर में ये कंपनी अच्छे से प्ले कर दे तो कंपनी आपको डेटा सेंटर कंपनी का वैल्यूएशन को कमांड करेगी। इसका मतलब क्या है? इसका पी रेटिंग का अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा है। एंड अगर कंपनी आपको डेटा सेंटर में ज्यादा कर दी जितना बोल रही है उससे, तो सोच लो क्या ही हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे क्या प्लस पॉइंट लग रहा है ना, कि पावर में ऑलरेडी आपको अच्छा खासा काम है। देन उसके अलावा आपको क्या है, पावर के अलावा डेटा सेंटर में भी, डेटा सेंटर सेक्टर में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ है। बहुत सारे इंडिया, क्या बोलते हैं, इंडिया के बाहर वाली कंपनी गूगल वगैरह इंडिया में कैपेक्स कर रही है। गूगल माइक्रोसॉफ्ट वगैरह अच्छा खासा डेटा सेंटर्स बना रही है। टेक्नो इलेक्ट्रिक भी उसका एडवांटेज उठा सकती है। इंडियन गवर्नमेंट खुद डेटा सेंटर में बहुत ज्यादा कैपेक्स कर रही है। तो नॉट ओनली डेटा सेंटर, पावर में भी बहुत ज्यादा कैपेक्स है। इंडिया का पावर रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है। एंड एक इंडियन कंज्यूमर, एक इंडियन पावर कंज्यूमर लगभग 1/23 रेशियो, मान लो वो अगर 23 वाट पावर कंज्यूम करते हैं एक दिन में, तो हम लोग सिर्फ एक करते हैं चाइना के कंपनी में। तो हमारा पावर रिक्वायरमेंट भी डे बाय डे बढ़ना है। तो पावर सेक्टर में भी ग्रोथ है, आपको डेटा सेंटर सेक्टर में भी ग्रोथ है। तो ये कंपनी मुझे उसको कैपिटलाइज करते हुए लग रही है। वैल्यूएशन इज वेरी वेरी चीप, ओनली 27 का पी है, क्योंकि ये वैल्यूएशन आपको डेटा सेंटर कंपनी के कंपैरिजन में देखना है। डेटा सेंटर कंपनी आर हैविंग ग्रेटर आज के टाइम पे वैल्यूएशन वगैरह। तो मान लो इसका फ्यूचर में अगर डेटा सेंटर अच्छे से रोल आउट होने लगे, जल्दी जल्दी डेटा सेंटर पे लगने लग जाए, देखो आइडिया फोर्स पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा, मेरा टेक्नोलॉजी में मिल जाएगा, उस पर डिटेल में बिजनेस वगैरह समझाया हूं। सिंपल भाषा में समझ लो कि ये जो आज के डेटा सेंटर बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है उनको फिल करने में, उसको बेचने में। धीरे धीरे क्या होगा ना, कम कस्टमर का ट्रस्ट होगा तो ये जल्दी बिकने लगेगा इनका डेटा सेंटर वगैरह, और समझ सकते हो जल्दी भाड़े पे लग जाएगा। तो ये है यहाँ पे इनका इंट्रिंसिक वैल्यू आज के 1320 रुपया। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कंपनी नीचे चल रही है आज के टाइम पे, विच इज अगेन है पॉजिटिव। थोड़ा बहुत मैं इस कंपनी का आपको काम समझा देता हूँ। काम क्या है, ये पावर ईपीसी का काम करते हैं। वहां पे ये लोग क्या करते हैं, आपको सब स्टेशन वगैरह बनाते हैं। सब स्टेशन का काम क्या होता है, जैसे मान लो सोलर फार्म में कोई पावर जनरेट किया, कोई मान लो कोल वाला फार्म है वहां पे ही पावर जनरेट किया, तो पावर जनरेट करके सब स्टेशन पे भेजेगा। सब स्टेशन फिर उसको आपको ट्रांसफॉर्म वगैरह करेगी, एचवीडीसी लाइंस वगैरह पे चढ़ाएगी। ऐसा ही कुछ काम होता है सब स्टेशन वगैरह का। मतलब बहुत सारे जगह से पावर वगैरह आता है। उसके अलावा ये आपको डेटा सेंटर में काम करते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। टेक्नोलॉजिक पे मेरा डिटेल वीडियो देख लेना, इन डेप्थ एनालिसिस वाला, इट विल हेल्प यू अलॉट। अब मैं आपको यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन दिखाता हूँ। मैनेजमेंट का क्या बोलना है? मैनेजमेंट को बोलना है कि ये लोग 75 रुपीज का ईपीएस कर लेंगे FY 28 में। कंजर्वेटिव बोल रहे हैं कि हम लोग 75 रुपीज का ईपीएस कर लेंगे, एंड वो स्टैंडअलोन ईपीएस का बात कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे इनका ईपीएस देखोगे तो 46.60 है। तो ईपीएस में कितना ग्रोथ आ सकता है कंजर्वेटिवली आपको 2 साल में? वो है 63% का। तो सीएजआर बनता है 28 का, करंट पी आपको 27.2 का, एंड पेग रेशियो बनता है 0.97 का। गिवन कि ये कंपनी आपको डेटा सेंटर में भी काम करती है, आज नहीं तो कल हो सकता है सक्सेसफुल मिल जाए कंपनी को अच्छा खासा, तो कंपनी उस हिसाब से मुझे सस्ते वैल्यूएशन पे लगती है, नो डाउट।
अगेन इट इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, एंड बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस मेरा निजी विचार है। आई कैन गो रॉन्ग। और यहाँ पे देखोगे आपको एफआईएस भी मिलेंगे, डीआईएस भी मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। एफआईएस ने तो हल्का बहुत अपना यहाँ पे स्टेक भी बढ़ाया हुआ है। एंड थर्ड कंपनी है, वो मैं आपको ईएमएस के सेक्टर के लिए बोल रहा हूँ, ईएमएस सेमीकंडक्टर वगैरह इसके हिसाब से बोल रहा हूँ। जो दूसरी कंपनी थी वो डेटा सेंटर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। थर्ड जो कंपनी है वो ईएमएस डिवीजन से आता है। केस्टेक क्या करती है? केस्टेक आपको ईएमएस बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का समझ लो सामान वगैरह बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, तो सिंपल भाषा में समझा जाए तो आपका जो क्या बोलते हैं ईवी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, वो बनाते हैं। देन आपको स्मार्ट मीटर्स वगैरह बनाते हैं। उसके अलावा जो आप सिग्नल वगैरह देखते हो वहां पे इनका इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह यूज होता है। तो बहुत तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बनाते हैं। अगेन आपको केंस्टेक पे भी मेरा डीप डाइव मिल जाएगा, उसको देख लेना। बहुत अच्छे से मैंने केंस्टेक के काम को समझाया हुआ है। आज के टाइम पे कंपनी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, 58.8 का पी पे। क्यों आप बोलोगे कि क्यों 58.8 का पी मुझे सस्ता लग रहा है? क्योंकि आप ये देखो कि ये कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है। ये कंपनी आपको बिलोंग करती है ईएमएस सेक्टर से, जहां पे बहुत ग्रोथ है। ग्रोथ क्यों है? देश में सरकार का फोकस है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट देश में बने, इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह। उसके अलावा चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी की वजह से इंडियन कंपनीज को ठीक ठाक फायदा हो सकता है। क्योंकि देखो यूरोपियन कंट्रीज हो गई, यूएस हो गया, ये सब चाइना से इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं खरीदना चाहते हैं। तो अगर वहां पे इंडियन कंपनीज कोई आ जाए कि उन्हीं के क्वालिटी का सामान बनाने लगे, थोड़ा बहुत भी इधर उधर दाम पे बनाने लगे, तो इंडियन कंपनीज कैन बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम इट। एंड केस्टेक आज के टाइम पे आपको पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग में जा रही है। पीसीबी क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आपके लैपटॉप वगैरह में जो ग्रीन कार्ड होता है ना, जिसपे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होता है, मान लो रैम डालते हो आप, ठीक है, तो वो हो गया प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। रैम हो गया, चिप वगैरह हो गया, तो वो हो गया आपको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो ये कंपनी खुद का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाएगी, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है तो उसमें बाय डिफॉल्ट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होगा। तो ये कंपनी का काम है, आपको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाएगी। उसके बाद ओसेट का भी काम करेगी, सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग का। गिनी चुनी कंपनी है देश में जो कि पीसीबी में काम करती है, ओसेट में काम करती है। तो कंपनी हैड एडवांटेज, एंड मेक इन इंडिया की वजह से कंपनी को ठीक ठाक बेनिफिट हो सकता है। आज के टाइम पे 58.8 के पी पे ट्रेड कर रही है। एंड अगर आप बोलोगे कि पी तो महंगा है, लेकिन आपको पी सिर्फ एक क्या बोलते हैं फेस वैल्यू होता है, पी को आपको नहीं देखना है। इफ अ कंपनी इज ट्रेडिंग एट 58 का पी एंड कंपनी कैन ग्रो एट 70% सीएजआर, 60% सीएजआर, तो डील इज गुड मेरे हिसाब से। तो यहां पे मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। देखो कंपनी ना रिसेंटली बहुत खराब परफॉर्म की है ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स। थोड़ा बहुत इनका खुद का प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत क्या हुआ है कि आपको जो यूएस ईरान का वार चल रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन हर आपदा में अवसर आता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कंपनी भले ही आज के टाइम पे बहुत सस्ती है, अगर कंपनी सही से एग्जीक्यूट कर दे, एंड दे हैव एज ओवर अदर कंपनी लाइक पीसीबी प्लांट है, उसके अलावा इनका पीसीबी के अलावा इनका क्या हो गया दूसरा ओसाइड प्लांट है, तो दे हैव एज। पीसीबी प्लांट से इनका मार्जिन वगैरह बनेगा। क्या करते हैं ये लोग? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट अगर बनाते हैं तो वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहीं और से खरीदते हैं, वो खुद बनाएंगे तो उनका मार्जिन इंप्रूव होगा। बैकवर्ड इंटीग्रेट हो रही है कंपनी। अब मैं चाहता हूँ आपको इसका थोड़ा फॉरवर्ड कैलकुलेशन वगैरह दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है कि मैनेजमेंट का बोलना है कि हम लोग $1 बिलियन का रेवेन्यू करेंगे। ये कैलकुलेशन का इन डेप्थ आपको मेरा केस्टेक का इन डेप्थ वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं फिलहाल आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा बता देता हूँ। तो देखो क्या है, यहाँ पे रेवेन्यू $1 बिलियन का करेंगे तो लगभग 8500 करोड़ बनता है। तो आज के हिसाब से रेवेन्यू में जंप कितना आएगा? 2.34x का। लेकिन एक जो सबसे मजा का बात है कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन फ्यूचर में बढ़ने वाला है। वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इनका पीसीबी प्लांट खुद का होने वाला है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ये खुद का मैन्युफैक्चर करेंगे। एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इनका रॉ मटेरियल है, तो इनका मार्जिन बढ़ेगा उस वजह से। क्योंकि अब इनको मार्जिन अपने क्या बोलते हैं क्लाइंट उनको नहीं देना पड़ेगा जहां से ये खरीदते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीन है, फ्यूचर में मार्जिन बढ़ेगा, रेवेन्यू भी बढ़ने वाला है। रेवेन्यू को लेके मैनेजमेंट कैसे कॉन्फिडेंट है? तो ये बात समझो, इनका बोलना है कि अगर हमें 1000 करोड़ का पीसीबी बेचेंगे, पीसीबी का ऑर्डर आएगा, तो वही कंपनी हमें होल कंपोनेंट बनाने का भी ऑर्डर देगी कि तुम पीसीबी मत बनाओ, पीसीबी असेंबल भी कर दो। तो मैनेजमेंट इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि हम ये टारगेट को अचीव कर सकते हैं। यस देयर आर माइनर हिकअप्स, कैश फ्लो का इशू है स्मार्ट मीटर बिजनेस में, बट लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से आज के 2 साल आगे में देखूं तो कंपनी मुझे सही वैल्यूएशन पे लगती है आज के टाइम पे। इशू तो थोड़ा बहुत होगा इधर उधर, अगेन मेरा पर्सनल थिंकिंग है, आई कैन गो रॉन्ग हियर ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी का पैट कितना बन सकता है? कंपनी का पैट 1300 करोड़ के आसपास का बन सकता है।
पैट जंप 3.62x का हो सकता है, CAGR 89%, फॉरवर्ड P 16.25 का बनता है, पेग रेशियो 0.66 का। तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी आपको मिल रही है, EMS की कंपनी मिल रही है जो कि आपको पेग 0.66 मिल रही है एंड फॉरवर्ड P रेशियो 16.25। गिवन इंडिया में डिमांड बढ़ता जा रहा है, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी की वजह से इंडियन कंपनी को फायदा होता है। मेरे हिसाब से केनस्टेक आज के टाइम पे एक बहुत अच्छी डील है। अगेन नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, मेरा पर्सनल थिंकिंग है ये, आई कैन गो रॉन्ग। अब मैं चौथी कंपनी में आता हूं। चौथी कंपनी है आपको सम्मान कैपिटल। सम्मान कैपिटल अगेन एक आपको एनबीएफसी है एंड इसे रिसेंटली आईएससी ग्रुप ने एक्वायर किया है, जिसकी वजह से इस कंपनी को काफी फायदा मिला है। वो फायदा क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। आईएससी ग्रुप क्या है तो समझ लो यूएई बेस्ड एक ग्रुप है जो कि वहां की थर्ड रिचेस्ट फैमिली की ग्रुप है। तो यहाँ पे जो सबसे मजा का बात मुझे लगा है वो क्या है, अगर इसका हम पीपीटी में देखें तो कंपनी का रेटिंग वगैरह इंप्रूव हुआ है एंड 3 रेटिंग एजेंसी ने इसका आपको क्या बोलते हैं रेटिंग को इंप्रूव किया है। और मैं उसके बारे में आपको दिखा देता हूं थोड़ा डिटेल में। वो ये है, पहला क्राइसिल ने 1 नॉच इंक्रीज किया है, पहले ए स्टेबल था अब ए प्लस हो गया। केयर ने क्या किया है 2 नॉच इंप्रूव किया है, यहाँ पे क्लियर कर दे सकते हो ए माइनस से ए प्लस ला दिया है इसे। इकरा ने भी 2 बार इनको इंक्रीज किया है, सॉरी 1 नॉच इंक्रीज किया है। पहले ये इकरा का रेटिंग में ए स्टेबल था, अब ये ए प्लस स्टेबल हो गया। तो अब देखोगे ये फंड हाउस आने के वजह से इनके रेटिंग्स में आपको इंप्रूवमेंट हुआ है। रेटिंग्स में इंप्रूव होने से क्या होगा, ये जब पैसा उठाएंगे फ्यूचर में वो सस्ता होगा, अगर सस्ता होगा तो इनका पैट मार्जिन बढ़ेगा। तो कंपनी फ्यूचर में मुझे काफी अच्छे पोजीशन पे लगती है और मैनेजमेंट ने ना अपना टारगेट वगैरह शेयर किया है, तो आप देख सकते हो। ये इनका लोन बुक वगैरह का टारगेट है, क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या है कि बुक वैल्यू पर शेयर का अगर टारगेट देखो तो मैनेजमेंट का बोलना है कि FY27 में हमारा बुक वैल्यू पर शेयर 162 रुपीज का रहेगा। ठीक है, आज के टाइम पे देखो तो बुक वैल्यू कितना है नहीं, कंपनी का शेयर प्राइस कितना है तो आपको 162। अगर मैं थोड़ा फॉरवर्ड जाके देखूं तो कंपनी का एक साल के अंदर 162 बुक वैल्यू पर शेयर होने वाला है एंड कंपनी आज के टाइम पे 163 पे शेयर करे, दैट इज प्राइस टू बुक रेशियो ऑफ 1। गिवन की अच्छी ग्रुप आ गई है, यहाँ पे एक आईसी जैसी बड़े प्रोमोटर ग्रुप आ गए हैं, इनका रेटिंग इंप्रूव हो गया है, तो व्हाट विल स्टॉप दिस कंपनी विथ कमांडिंग हायर बुक वैल्यू। देखो एक पूना वाला फिनकॉर्प एक एनबीएफसी जो कि आज के टाइम पे 3.6 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है, तो आपको सम्मान कैपिटल 2 के प्राइस टू बुक पे क्यों नहीं ट्रेड कर सकती है अगले 1 से 4 साल में। तो मुझे इस चीज का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई लगता है। ये कब होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अगर अगर आपको अगर आपको पूना वाला फिनकॉर्प 3.5 के पी पे ट्रेड कर सकती है प्राइस टू बुक पे, तो सम्मान कैपिटल भी मुझे लगता है 2.5 का पी प्राइस टू बुक तो कमांड कर ही सकती है, गिवन दिस प्रोमोटर पेडिग्री एज वेल एज जो इनका रेटिंग अपग्रेड हुआ है। तो ये था मेरा 4 कंपनी 4 डिफरेंट सेक्टर से। डिफेंस से आपको आइडिया फोर्ज हो गया, देन आपको डेटा सेंटर से आप कह सकते हो टेक्नो इलेक्ट्रिक, ईएमएस से आपको हो गया केंस्टेक एंड फोर्थ है सम्मान कैपिटल फ्रॉम एनबीएफसी एंड फाइनेंस। आई होप कि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपको मेरे से मार्केट सीखना है तो नीचे पिंड कमेंट में आपको मेरा मिल जाएगा सेशन का लिंक, आप उसे परचेज कर सकते हो 3999 पे। इट इज वन हेल ऑफ अ डील, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, फॉरवर्ड कैलकुलेशन, बाइंग स्ट्रेटजी, सेलिंग स्ट्रेटजी, उसके अलावा आप लोग और भी चीजें सीखोगे जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड उसके अलावा अगर आपको जानना है कि मैं अपने पोर्टफोलियो में क्या होल्ड करता हूं, क्यों होल्ड करता हूं, क्या थिंकिंग है मेरा, तो आप पोर्टफोलियो सेशन भी ले सकते हो। दोनों का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। एंड आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दो, दूसरे के साथ भी उनको भी सिखाओ और सबको आगे बढ़ते दो। एंड अगेन नॉट ए बाय से रिकमेंडेशन, बाय।